वालेकुम गाइस, मैं हूं आप हैदर शाह काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द किंग कैनल क्लब। और ये डॉग मैं आज बैठा हुआ बात सोच रहा था कि मैं आपसे कोई बात शेयर करूं अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो लोग उस टाइम में हंसते होते थे कि जी डॉग बिकते हैं। और मुझे बड़ा शौक़ था, घर वाले एक डॉग रखने नहीं देते थे। बचपन से शौक़ था, छोटा बच्चा एक मैंने रखा था और मेरे फादर ने लेके आए थे। वो उन्होंने छोटे से डब्बे में डाल के लेके आए थे, जूतों वाले डब्बे में, और एक दिन का बच्चा था। फिर मैंने उसको पाला और मतलब बहुत प्यार से मैंने रखा था। घर वालों ने मुझे सेपरेट कर दिया था ऊपर की बिल्डिंग पे, और मैंने उसको बड़े प्यार से पाला और पालता रहा शौक़ से। उसको मेरा दोस्त ही वो था। मैं जब स्कूल जाता था और स्कूल से आके सिर्फ उसके साथ खेलता था, मेरा बस उसी के साथ दोस्ती थी। और वो तकरीबन 5 माह का हो गया था। तो एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो वो घर पे नहीं था। तो मैंने देखा तो बड़ा मैं रोया कि वो डॉग था नहीं घर में। घर वाले कहते ये वो निकल गया, कहीं बाहर भाग गया। तो फिर मैं ढूंढने के लिए निकला तो मुझे सामने एक दुकान वाले ने बोला कि जी आपका डॉग ने एक लैंड क्रूज़र वाले ने उठाया और चला गया। आपके घर वालों ने चेन समेत बाहर निकाल दिया था और वो लैंड क्रूज़र वाला ले गया। मैं बहुत रोया, भागा दौड़ा। 10 साल का था मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया। मैंने अपने घर के दरवाजे को ईंटें मारी और गुस्से में मैं चला गया। हमारे घर के पीछे वो टाउनशिप में पीछे नील ब्लॉक था, वो ओड वगैरह बैठे होते थे उस टाइम में। अभी तो वो टाउनशिप नील ब्लॉक बन गया। तो बैक साइड पे मैं गया तो उधर एक फ़ीमेल ने बच्चे दिए हुए थे नाले के अंदर सुरंग में। तकरीबन कोई 8 फुट की लंबी सुरंग थी। मैं उसके नीचे चला गया और जाके मैं बच्चों को, एक फ़ीमेल ने बच्चे दिए थे उधर, आवारा स्ट्रीट फ़ीमेल थी। वो बच्चों को गोद में लेकर रोता रहा, साथ में चिप्पी डाल के बैठा रहा, प्यार करता रहा। तो उस टाइम में उनकी माँ नहीं थी। जब माँ आई तो वो उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे साथ आके बैठ गई। मैं उनको प्यार करता रहा। मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढना शुरू किया, मेरे कज़न्स वगैरह ने। तो ढूंढते मेरे पूछते हुए एक दोस्त के पास गए। उन्होंने बोला कि आपने देखा तो नहीं हैदर को? उन्होंने कहा जी वो सामने एक जगह पे वो डॉग के साथ खेल रहा था। और जब वो ढूंढते उधर आए तो बस रूम के अंदर बैठा हुआ था। तकरीबन 8 फुट की लंबी सुरंग थी। उन्होंने बैटरी मारी तो मैं नीचे था। उन्होंने देखा तो मुझे बाहर निकाला। उन्होंने मुझे बड़ा मारा, कज़नों ने मारते रहे। घर लेके गए, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा मुझे मेरा डॉग ला के दें। मैं ज़िद्दी बहुत था। मेरे घर वालों ने, सब ने कहा, फैमिली ने, कि नाज़रीन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को पेट्स का शौक़ करने दें, ये दूसरी बुराइयों से वो बच जाएंगे। ठीक है जी, ये मेरा कैनल है दी किंग कैनल क्लब। आपको मैं विज़िट भी करा रहा हूँ और अपनी इस ज़िंदगी की कहानी भी सुना रहा हूँ कि मैं 5वीं जमात में पढ़ता था तो मेरा डॉग जब गया तो मैंने पढ़ा नहीं। मेरे घर वालों ने बड़ा खुशी की। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि मैं तुझे 4-4 5-5 डॉग ला देता हूँ, आप पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना नहीं है, मेरा वही कुत्ता मुझे चाहिए। मेरे फादर ने मुझे बड़ी कोशिश की कि पढ़ लो। टीचर आते थे मुझे लेने के लिए, स्टूडेंट आते थे, मैं जाते नहीं था। बहुत ज़िद्दी हो गया था और घर से मैं खाना पीना छोड़ दिया मैंने। और इतना ज़िद्दी हो गया था कि मैं घर से ना खाना खाता था, ना उनसे कोई जेब खर्च लेता था। एक दिन मेरा एक दोस्त था, वो दर्जियों का काम करता था। वो कहता यार मैं जाता हूँ दर्जी के काम पे, मैं उसके साथ चला गया। किस्सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि मैं उसके साथ जाता रहा और शौक़ में छोड़ गया था। घर वालों से मैं बुलाता नहीं था, मैंने काम सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं आके, एक क्लब था मार्शल आर्ट का, वो उधर जाकर बैठता। उधर भी एक डॉग था, उसकी वजह से मैं जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू इससे प्यार कर लिया कर, आ जा कर, खेल लिया कर। तो मुझे वो डॉग बहुत अच्छा लगने लग गया। मैंने फिर उनसे गेम भी सीखनी शुरू कर दी। मार्शल आर्ट का मैं चैम्पियन हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा किक बॉक्सिंग के अंदर। और साथ में मेरा डॉग का शौक़ था। मुझे डॉग का शौक़ घर वालों ने पूरा नहीं करने दिया। फिर मैं थाईलैंड चला गया, हांगकांग गया और कंट्री में फ़ाइटिंग के लिए। तो एक दिन मैं हांगकांग में, हम लोग रह रहे थे, तो एक दिन मैं नीचे गया कोई सामान लेने के लिए। तो देखा एक
फ्लैट के नीचे से ब्रिटिश बुलडॉग पपी बाहर निकल आया। मैंने देख के मेरा वही शौक़ जाग गया। मैंने उसको उठाया और मैंने अपनी जैकेट की जैकेट खोली और जैकेट के अंदर उसको मैंने डाला और जिप बंद की और घर ले गया, उधर उसका अपने घर ले गया। और वो फ्लैट पे मैं लेके गया तो लड़कों को मैंने कहा कि टीचर को नहीं बताना। तो मैंने अपने कमरे में रखा हुआ था। तो अगले दिन सुबह हम सब लोग इकट्ठे स्टूडेंट और टीचर जो ना खाना खा रहे थे, तो वो उसकी ऐड चल रही थी टीवी के अंदर कि ये डॉग चोरी हो गया। और मैंने अपने टीचर से पूछा कि भी इसकी क्या वो रखा है, अगर ये इधर इंसान जितना केस है, मैंने कहा अगर ये बंदे से पकड़ जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कम से कम 12-14 साल सज़ा होगी, जैसे इंसान के बच्चों को चोरी कर लेता है तो सज़ा होती है। तो मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या होगा। तो मेरे जो हमारा फ्लैट था उसके लड़के को पता चल गया, उसने शिकायत लगा दी मेरी। 4 दिन मैंने उसको रखा। फिर मेरे टीचर ने मुझे कहा कि ये छोड़ गया उन्हें, तो हम भी सारे इसी केस में पकड़े जाएंगे। मैं उसको हम लोग 16वें फ्लोर पे रहते थे हांगकांग में। तो मैं फिर 17वें फ्लोर पे जाके बैठा रहा, उसको प्यार करता रहा। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि एक दफ़ा फिर मेरे साथ वही हाथ हो गया। मैं बहुत प्यार करता था उससे। तो मेरे टीचर ने कहा कि आज हम सब लोग ख़तरे में आ जाएंगे, यहाँ की हांगकांग की पुलिस हमें पकड़ लेगी, तो इसको छोड़ गया। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको छोड़ूं। नाज़रीन, मैं रो रहा था उसको लेके गोद में, बहुत देर तक मैं बैठा रहा। फिर एक मेरे बड़े भाइयों की तरह थे मलक मोहम्मद सैन, उसने मुझे कहा कि यार तू जो ना इसको छोड़ा, तुम्हारी वजह से ना सब भाग जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं फिर उसको लेके गया उसी तरह जैकेट में डाल के और उसी फ्लैट के आगे छोड़ा। और वो जनाब वो उसी फ्लैट के अंदर नीचे निकल गया, अंदर चला गया। अगले दिन ही उसकी खबर आ गई कि वो कुत्ता मिल गया। तो शौक़ दबा रहा मेरा, बड़ा शौक़ दबा रहा। फिर मैं वापस जब पाकिस्तान आया तो फिर मैंने शौक़ शुरू किया। फिर मैंने अपना पेट शॉप बनाई, फिर मैंने डॉग सेंटर बनाया। फिर उस टाइम 100 डॉग मैं बाहर से इंपोर्ट करता था रशिया में, लेकिन मैं ख़ुद नहीं गया था, मंगवाता था। हर माह हमारे 100 डॉग आते थे हर नस्ल के। और नाज़रीन, उस टाइम में 100 डॉग में एक डॉग पड़ता था मैं, हर नस्ल का डॉग। अभी तो 100 डॉग में कुछ भी नहीं आता, यानी कि पेपर भी नहीं बनते। तो नाज़रीन, मैं अपनी आप से बात शेयर कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ, पेट लवर हूँ। मैंने लायन, टाइगर, हर चीज़ रखी है मैंने। फिर मुझे एलिफेंट का शौक़ था, मैंने थाईलैंड में एलिफेंट भी रखा। उसको मैंने रखा है तकरीबन कोई 6 माह रखा। उसके बाद फिर मैंने उसको सेल कर दिया उधर ही। उधर की गवर्नमेंट उधर रखने देती है, और बड़ा $1200 का मैंने लिया था उधर। तो नाज़रीन, मैं आपसे एक शेयर कर रहा हूँ, अपना पेट लवर हूँ मैं, और घर वाले रखने नहीं देते थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना शौक़ पूरा किया। फिर मैंने कैनल बनाया डॉग सफारी कैनल, पाकिस्तान का सबसे पहला कैनल था। आर्मी ने भी उसके बाद शुरू किया। तो हम लोग आर्मी को भी डॉग्स देते रहे हैं, स्निफर डॉग बहुत देर दिए हैं, तकरीबन कोई 15-20 साल हम डॉग देते रहे हैं आर्मी को भी। और बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते थे, यहाँ तक कि लकी रानी वालों को भी हम डॉग देते रहे हैं, पपीज़ मंगवा के। मुशर्रफ साहब को भी दिया है, जनरल मुशर्रफ को, परवेज़ कियानी साहब को। इस तरह बहुत जर्नैल आते रहे हमारे पास। फिर मैं बनी गाला में मैंने डॉग सेंटर बनाया, ठीक है जी। डॉक्टर कदीर खान साहब भी आते थे उधर, बड़े बड़े लोग आते थे। और जरदारी साहब को भी डॉग दिए मैंने, मतलब उनको रोडेशन रिच बैग दिए। फिर उनके बेटे को मेरे से लेके किसी ने गिफ्ट किए, साइबेरियन हस्की, ठीक है जी। मैंने मतलब बहुत काम किया। अभी मुझे तकरीबन 27 साल हो गए काम करते हुए, और मेरा शौक़ जो ना जी पूरा नहीं हो सका। मैंने बहुत करोड़ों कुत्ते इंपोर्ट किए हैं मैंने पूरे पाकिस्तान में। पहला इंपोर्टर मैं ही हूँ जिसने इतने डॉग बाहर से इंपोर्ट किए हैं। हज़ारों लाखों कुत्ते मैंने इंपोर्ट किए हैं, अनगिनत। और घर वाले अभी भी घर वाले रखने नहीं देते, ठीक है। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो कहते जी, मेरे वाइफ वगैरह कहते जी वो कुरान शरीफ पढ़ना है, और यही फरिश्ते नहीं आते, और ये वो इस तरह की बातें। मैं नहीं मानता। बहरहाल अल्लाह ने हर मखलूक को पैदा किया है, और किसी न किसी वजह से पैदा किया है। और मेरा ये शौक़ है जी, और मैं पूरी दुनिया में मैंने शौक़ को बढ़ाया है। मैंने थाईलैंड में 10 साल रह के मैंने पूरी दुनिया में डॉग भेजी हैं, कुवैत, बहरीन, अभी तो सऊदी अरब भी जाने शुरू हो गए, पहले सऊदी अरब नहीं जाते थे। तो अभी मतलब मैंने बहुत काम किया है जी, बहुत मेरे पास लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है। ये मेरा किंग कैनल क्लब है,
ये अभी हमने कराची में भी बनाया है और इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत देर किया है, बनी गाला में, इस्लामाबाद में। तो नाज़रीन, किसी को भी कोई मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये मेरी हकीकत स्टोरी है ज़िंदगी की। और आज घर घर में लोगों ने कुत्ते रखे हुए। मेरा जो मेरे घर के फ़र्द हैं, मेरे भाई वगैरह, वो भी शौक़ नहीं करते थे, वो भी अब करते हैं। मेरा बड़ा भाई मेरा सख्त मुखालिफ था, वो मुझे घर में कुत्ता नहीं रखने देता था, सबसे ज़्यादा मेरे साथ मुखालफत रखता था वो। आज वो भी यही काम कर रहा है। और मेरा छोटा भाई है शाहज़ेब बाबा, वो भी कर रहा है। और मेरे काफ़ी फैमिली के लोग जो है ना, सब वो कर रहे हैं अभी काम। ये मेरा बेटा माशाल्लाह कासिम शाह, वो इस टाइम टॉप में, पाकिस्तान में सबसे टॉप पे काम कर रहा है और बड़ा सेटअप उसने बनाया हुआ है। और अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे। और नाज़रीन, मैं तो अपने दिल की बातें आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ, मैं पेट लवर हूँ। मैंने आज दुनिया की हर चीज़, सांप, अजदहा, मैंने हर चीज़ रखी है, लेज़र्ड वगैरह भी मैंने रखी हैं। मैंने हर चीज़ शौक किया है, मैंने हर नस्ल के जानवर का। और डॉग के अंदर 2008 ब्रीडें हैं, मैंने तकरीबन सारे रखे हैं। और पाकिस्तानी जो हमारे बुलटेयर हैं और बुली हैं, वो बहुत दलेर नस्लें हैं, लेकिन अमेरिका ने इसको अभी तक रजिस्टर नहीं करने दिया। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इसको रजिस्टर कराऊं। बाकी ये हमारे जो जितने भी दुनिया में ब्लड है ना, लड़ने वाले डॉग हैं, वो सब हमारे डॉग से बने हैं। बुलटेयर हो गए, बुलियों से, इनके ब्लड से बने हैं फाइटिंग डॉग। बुलटेयर हमारा पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मतलब डॉग है, जो वाहिद है रीछों से लड़ता है, वाहिद है वो कुत्तों से लड़ता है, मालिक के लिए मर जाता है। और गाइस, ये कंगल है, कुर्दिश कंगल, मैंने ये बाहर से इम्पोर्ट किया था। ये जर्मन शेपर्ड है। इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी आपको सुनाई है कि अपने बच्चों को आप लाजमी पेट का शौक़ करवाएं। अगर आप उनका शौक़ दबा देंगे तो वो पढ़ाई या किसी चीज़ में कमज़ोरी में रह जाएंगे। जैसे मैं पढ़ नहीं सका, मैं आगे पढ़ नहीं सका इसी वजह से कि मेरा शौक़ नहीं पूरा हुआ, और मैं ज़िद कर गया कि मैंने नहीं पढ़ना, और मैं नहीं पढ़ा फिर आगे। वैसे मैंने पूरी दुनिया घूमी है पेट्स के अंदर, मैंने शौक़ के लिए पूरी दुनिया देखी है। और मुल्क में गया हूँ, कुत्ते मैंने लिए हैं, बेचे हैं, शौक़ किया है और कर रहा हूँ। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं इस शौक़ के अंदर रहूँगा, करता रहूँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा, लोग पेट्स लवर को मैं पेट्स देता रहूँगा। ठीक है जी। हैदर शाह काज़मी की ये स्टोरी है, और मैं अपनी स्टोरी, आपको दिल भरा हुआ था मेरा, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि मेरा शौक़ जो है ना बड़ा, अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई हुई है, हार्ट अटैक हो गया था मुझे, तो अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ। और बस अभी दोबारा मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तो अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ। वैसे काम हमारा रुका नहीं है, कंटिन्यू हर हफ्ते मेरी फ़्लाइटें आती हैं। मैंने सारे सेटअप किया हुआ है, बाहर से डॉग आते हैं और हर हफ्ते हमारे क्लाइंट हमसे लेते हैं। और विद इन 4 डे में, वाहिद बंदा मैं हूँ, विद इन 4 डे में डिलीवरी दे देता हूँ डॉग्स की। दुनिया की कोई भी ब्रीड किसी को चाहिए, या तिब्बतन मैस्टिफ आप देख रहे हैं, पपीज़ मेरे पास अवेलेबल है रशिया में, तिब्बतन मैस्टिफ में मेरे पास है। जो ब्रीड आप बोलेंगे वो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। नीचे मेरा नंबर है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स भी करिएगा प्लीज़। और मैं दिली तौर पे शौकीन लोगों की मैं कदर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की पेट्स को। लोग जो ना आजकल सोशल मीडिया पे 2 नंबर डॉग बेच देते हैं। ठीक है जी, मतलब इस तरह का लोग काम करते हैं, पेट्स 2 नंबर बेच देते हैं, और शौकीन का बेचारे वो खिला खिला के वो बनता नहीं है जो उनको कहा होता है। ये मैं कज़ाकिस्तान में था, रशिया पूरा मैं फिरा हूँ, मैं पूरी दुनिया में फिरा हूँ, हांगकॉन्ग, बैंकॉक, मलेशिया। और ये देखें, ये ब्लैक कलर का मेल है ये। ठीक है जी, आप जो सामने देख रहे हैं, ये कैनकार्सो है, वो 7 फीमेल है ब्लू कलर में। और ये मेरे पार्टनर्स हैं, ये जो औरतें आप देख रही हैं मेरे पार्टनर्स हैं, ब्रीडर हैं। ये ब्रीड इनसे हम ले रहे हैं कई सालों से, और पूरे पाकिस्तान में भी, और पूरी दुनिया में मैंने वहाँ से डॉग भेजे हैं। इंडिया भी भेजे हैं, यूरोप भी भेजे हैं मैंने, और पाकिस्तान भी भेजता हूँ। और नाज़रीन, मैं अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को लाजमी पेट्स का शौक़ करने दें।
कोई भी पेट्स लेके दें, कैट लेके दें, डॉग लेके दें, वो बुराई से बच जाएंगे, वो मोबाइलों से बच जाएंगे। नाज़रीन, मैं अक्सर प्रोग्रामों में मैंने टीवी में अपना इंटरव्यू दिए तो मैंने उसमें लोगों को यही कहा है, ख़ासतौर पे फैमिलियों को, मतलब कि बच्चों को आप लाजमी शौक़ करवाएं। पेट्स का शौक़ बहुत अच्छा शौक़ है। हज़ार बच्चे जो ना बुराइयों से बच जाएंगे आपके, और पढ़ाई में भी सही रहेंगे। और जब तक मैंने शौक़ किया, मैं पढ़ता भी ठीक था, सीधा सीधा स्कूल जाता था, स्कूल से सीधा अपने पेट्स के पास आता था, अपने डॉग के पास, और उसके साथ खेलता था। कोई बुराई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई शौक़ नहीं था। और ये आप देख रहे हैं इंग्लिश मैस्टिफ, बिल्कुल ये वर्ल्ड चैम्पियन का बच्चा है। ये इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉग है। तो गाइज़, मैं आपसे बस शेयर कर रहा हूँ कि आप कभी भी कोई शौक़ करना चाहें किसी किस्म का, आपको 200% प्योरिटी में, ये देखें ये अला भाई बच्चा है, तो 200% मैं आपको प्योरिटी में डॉग दूंगा जी। ठीक है, कोई भी ब्रीड आपको चाहिए। ज़फ़र भाई के घर में गया हुआ था, इनको मैंने डॉग मंगवा के दिए थे। ज़फ़र भाई बहुत अच्छे डॉग पेट्स लवर हैं, और ये हमारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। ठीक है जी। और ज़फ़र भाई समय लेके रशिया मेरे पास आए थे, तो ये फ़ीमेल मैंने इनको उधर उधर से प्रेजेंट की थी। ये जैक रसल टेरियर्स हैं आपके सामने जो है इस टाइम, ये ब्रीडर्स हैं, लड़की हैं। इनसे मैंने ये डॉग ले के मैंने पाकिस्तान भेजे हैं। ठीक है जी। लाहौर में रेविन रोड पे आईजी बलूचिस्तान है, उनके बेटे हैं। ये अमेरिकन बुली है। ठीक है गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉग्स। मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉग्स हैं, हाईली क्वालिटी के। जो भी आप डॉग मांगेंगे आपको हाईली क्वालिटी में मिलेगा। मतलब ये कि लोग जो है आजकल सोशल मीडिया पे पता पुता कुछ होता नहीं है, दो चार चीज़ों का नाम सीख लेते हैं और बात करते हैं। मैं तो वीलॉग बनाता नहीं था ना, मैं यूट्यूब पे, मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि पापा आप करें, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, लोगों को दें, लोगों को बताया करें, लोगों को पता चले कि भी कैसे पेट्स रखने हैं। तो गाइज़, मैं आपको मशवरा अच्छा दे सकता हूँ। अगर आपने चाहे किसी से भी डॉग ख़रीदें आप, ठीक है, और डॉग को रखने का तरीका, डॉग को खिलाने का तरीका आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी यही इसी काम में रहा हूँ। ठीक है जी। ये जैक रसल टेरियर्स है, ये वाइट एंड रेड कलर में मेल है और वाइट कलर की फ़ीमेल है। ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ साथ में। ठीक है जी। ये मास्को में है, तो ये मैंने पाकिस्तान भेजे थे। ये आईजी बलूचिस्तान के बेटे हैं, अहमद साहब, उनको दिया था। तो ये देखें, ये डॉग जो है आप देख रहे हैं, जैक कोर्गी है और जैक रसल टेरियर। ये अभी मैं यहाँ से मतलब मास्को में था, जो मैंने उधर से एयरपोर्ट के लिए भेजे। ये अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं गाइस। तो बताने का मकसद ये है कि सारी उम्र मैंने ये काम किया है, लाइफ स्टाइल। मैं ये तकरीबन 27 साल हो गए। ये कोर्गी है, ये देखें, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेडिग्रीड बच्चा था। और ये उधर रशियन बच्चे हैं मेरे डॉग को के साथ खेल रहे हैं। ठीक है जी। ये जैक रसल टेरियर्स है। गाइज़, मैं अपनी स्टोरी इसलिए आपको शेयर की है कि वैसे मैं बैठा हुआ सोच रहा था लाइफ के बारे में, अपने पिछला गुजरा हुआ ज़माना, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस भी शो करूं आपको। और मैं क्योंकि बेसिकल पेट लवर हूं। ठीक है जी। मेरे से आपको गलत चीज़ नहीं मिल सकती। मैं कंटिन्यू 27 साल से 30 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, अनथक मेहनत मैंने की है। मुझे ब्रीडिंग का भी पता है, मैं आपके फार्मिंग आपको हर चीज़ बता सकता हूँ। और जिसको भी मेरे वीलॉग पसंद आए, आप उसको लाजमी लाइक सब्सक्राइब करें। और ये गाइस अला भाई फ़ीमेल है, वाइट कलर की, लास्ट वीक मैंने मंगवाई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ीमेल है। और किसी को भी चाहिए हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर ले, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ीमेल है। ठीक है गाइस। और ये इसका फादर है। ठीक है जी। और ये पपीज़ हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पपीज़ हैं ये इनकी मदर देखें आप। इसको सेंट्रल एशियन कफकाज, सेंट्रल एशियन अला भाई भी कहते हैं लोग, सेंट्रल एशियन। ठीक है जी। और अला भाई भी कहते हैं। और इसको अला भाई शेफर्ड भी कहते हैं, काफ़ी चवारका भी कहते हैं इसको। ये काफ़ी इसके नाम है रशिया के अंदर। और बहुत अच्छी ब्रीड है ये।
ये बच्चे अवेलेबल हैं। ये वाला भाई मेल है, ये छोटा बच्चा मैंने दिया था, ठीक है जी। ये अभी पाकिस्तान में है। ये मैंने बच्चा छोटा दिया था 2 माह का। और जनाब ये ज़फ़र भाई का घर है। तो ये बड़े अच्छे इंसान हैं ज़फ़र भाई, पेट लवर है। तो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, हम लोग बड़ा शौक़ करते हैं, बातें करते हैं आपस में बैठ के, और बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मैंने इनको फ़ीमेल भी दी थी और मैंने इनको एक मेल भी दिया था। ये तकरीबन 11 माह की फ़ीमेल है, अभी मेड भी करवा दी है इनको मैंने, ठीक है जी। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ीमेल है। और गाइज़ आप कभी ज़फ़र भाई से मेरा पूछें, आपको बताएंगे कि मैंने उनको जो कहा था वही चीज़ उनको दी है, वही क्वालिटी। FCI पेडिग्री डॉग हैं इनके पास, हाईली क्वालिटी के डॉग रखे हुए इन्होंने, और बहुत पेट लवर हैं, बहुत शौकीन हैं। ये ख़ुद लेके आए थे मेरे से, छोटी सी रशिया से मेरे से लेके आए थे ये फ़ीमेल, ठीक है जी। गाइज़ ये आपको बताएंगे, जब भी आप इनसे बात करेंगे आपको बताएंगे पाकिस्तान में कौन सा बंदा है जो सबसे बेहतर चीज़ें इंपोर्ट करता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये पेट लवर है, बहुत शौकीन है और बहुत अच्छे इंसान हैं। गाइज़ मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूँ, फ्यूचर आपको गुज़रा ज़माना भी बता रहा हूँ, गया हुआ वक्त अपना सारा माजी यानी कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़ बस ये है कि आप पेट लवर बने, आप अच्छा शौक़ करें, अच्छे से अच्छा शौक़ करें, क्योंकि ये पेट जो डॉग है ना, ये वफ़ादार चीज़ है। ये इंसान की फीलिंग समझते हैं गाइज़, ये आपकी फीलिंग समझेंगे। आप कभी किसी मूड में होंगे तो ये समझेंगे और आपके लिए जान भी दे देंगे। एक दफ़ा गाइज़ मेरे पास मेरे फार्म पे सफारी कैनल पे एक बंदा आया, बुज़ुर्ग बंदा था, वो धोती पहनी थी उसने और लाचा पहना हुआ था, नीचे खुसा पहना था उसने। तो हमारे पास एक जर्मन शेपर्ड था, ऑफिस में बांधा हुआ था। 2 ऑफिस थे, एक छोटे ऑफिस में वो बांधा था। तो वो बाबा अंदर आया, बाबा जी अंदर आए, तो उधर जवेद साहब खड़े थे, वो ब्रिगेडियर साहब के बेटे हैं, मेरे पार्टनर थे वो, ब्रिगेडियर हबीब अकबर साहब के बेटे थे। उन्होंने कहा बाबा क्या क्या बात है? उसने कहा मैं कुत्ता देखने आया हूँ। उन्होंने कहा बाबा तू नहीं ले सकता, ये बहुत महंगा है। और मुझे कह के गए कि यार ये बाबे को ना फ़ारग करो। तो मैंने बाबा जी को कहा बाबा जी आप बैठे, चाय पियेंगे। मैंने बड़े अखलाक से उनको बिठाया, उनको मैंने कहा चाय पियेंगे आप। मैंने चाय मंगवाई, उनके लिए चाय पिलाई उनको। तो मुझे कहने लगे बेटा ये कुत्ता है कितने का? मैंने कहा बाबा ये काफ़ी महंगा कुत्ता है, 3 लाख रुपए का। उस टाइम में, ये आज से 25 साल पहले की बात है। तो उस टाइम 3 लाख रुपये बहुत रकम थी। तो मैंने उनको कहा बाबा ये 3 लाख रुपए का कुत्ता है। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा। तो उन्होंने ना सैर से डब खोले, जो धोती में बांधी होती ना, और कुर्ता उन्होंने नीचे वो पहनी हुई थी, सलूका पहना हुआ था। उन्होंने वहाँ से पैसे निकाले, तो तकरीबन 4.5 लाख रुपये था उनके पास। मुझे कहते यार मैंने समझा था कि इस पैसे मेरे पास काम है, 4.5 ये कोई महंगा होगा कुत्ता। तो मुझे उन्होंने 3 लाख रुपया दे दिया कुत्ते का। तो मैंने जब पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप कैसे लेके जाएंगे ये कुत्ता, ये अब आप तो पैदल आए हैं। तो कहता हाँ बस पुत्र मैं ले जाऊँगा, मैं रिक्शा करा लाँगा। मैंने कहा बाबा जी आपको मैं छोड़ के आता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली, बाबा जी को बीच में बिठाया। अच्छा बाबा जी समझ रहे थे कि मैं ना एक कोई यंगस्टर था बिल्कुल मैं। तो बाबा जी ने कहा कि शायद ये नहीं होना है, ये कोई डीलर है, इन्होंने कोई मुलाजम है, ये कोई डीलर है जो मुझे डील कर रहा है। तो ये ज़फ़र भाई के घर से हम निकल रहे हैं अब। तो मैं किस्सा आपको सुना रहा हूँ, ये फिर रशिया में की वीडियो है ये कोरगी की। तो बाबा जी मुझे जब मैं बाबा जी को उतारा तो बाबा जी कहते बेटा अंदर आ जा। उनकी फैक्ट्री थी, वो बनाते थे ब्रेड और ये चीज़ें बनाते थे, बेकरी थी उनकी बहुत बड़ी। तो अंदर लेके गए, मुझे बिठाया, बड़ी इज़्ज़त की बाबा जी ने। मुझे कहा कि बेटा 10,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिया बाबा जी ने, कहा बेटा ये आप रख लो। मैं कहा नहीं बाबा जी कोई नहीं। मैं उस टाइम यंग था बिल्कुल, तकरीबन 18-20 साल का होगा। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा मैं दुश्मनदार आदमी हूँ और मैंने 24 साल जेल काटी है। तो अभी मैं मेरी कोई औलाद है ना मेरा कोई रिश्तेदार है, यानी कि रिश्तेदार हैं लेकिन मैं अकेला रहता हूँ। तो कहते हैं कि मेरे पास आप ही के कैनल से कहते हैं मैंने कुत्ता ख़रीदा था, ठीक है। तो कहते मैं
उस टाइम 50,000 रुपये का बच्चा लिया था। तो कहते वो बड़ा हो गया था तो मुझे मेरे दुश्मन मारने के लिए आए थे। कहते मैं ऊपर सो रहा था छत पे, कहते मेरे दुश्मन आए हैं मुझे मारने के लिए, 3 दिन आते रहे हैं। कहते एक दिन वो आए, उन्होंने मेरे ऊपर फायर किए हैं और फायर किए तो मैं, कुत्ता मेरे पास बैठा हुआ था, वो मेरे ऊपर लेट गया। कहते वो मर गया। कहता मैंने भी फायरिंग की, वो भाग गए। कहते मैं बच गया, मेरा कुत्ता मर गया। वो मैं कुत्ता नहीं समझता था, उसको अपना बेटा समझता था। बाबा जी कहते हैं कि उसको मैं अपना बेटा समझता था, और इसलिए मैं मुझे किसी ने बताया था कि उधर उस फार्म पे ना दोबारा एक डॉग है जो बिल्कुल तुम्हारे डॉग जितना था, उसी तरह का डॉग है। तो मैं आया था, अगर आप मेरे से 10 लाख भी कहते तो मैंने ले लेना था। कहते कि उन्होंने मुझे देख के कहा कि आप कुत्ता नहीं ख़रीद सकते। तो शौकीन बंदे थे वो, बुज़ुर्ग बंदे थे, देहाती ज़िम्मेदारा टाइप के ज़िम्मेदार बंदे थे। तो देखने से कोई नहीं पता चलता इंसान कितना वो पेट्स लवर है, बहुत अच्छे बंदे थे वो।